प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फिर क्या करना है आपने, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता की जांच भी करनी है आपने। ठीक है, तो देखो कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगी। इसमें करते क्या है भाई, इस रूप में होगी तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है और जो कांस्टेंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जिसके आगे कुछ नहीं होता है एक होता है, आप जानते हो, और यहाँ पर -8 है, तो -8 हो गया, -8 × 1 -8। और उसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं जो ऐड या सब्सट्रैक्ट करके आपके एक्स का मल्टीपल बन जाए। एक्स का मल्टीपल -2 है, साइन के साथ में लिखेंगे, याद रखना। तो आप जानते हो क्या होगा, 4 2 8, 4 का 2 का डिफरेंस भी 2 होता है। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, 4 और 2 होंगे। अब साइन क्या होगा, कौन सा प्लस में कौन सा माइनस होगा, यहां से पता चलेगा। -2 है तो बड़ा नंबर माइनस में होगा। ठीक है, तो -4 प्लस 2 -4 मल्टीप्लाई 2, यानी मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और अचर को गुणा करके उसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके जुड़े करके एक्स का मल्टीपल बन जाए। ये लॉजिक लगता है, समझ में आया? तो ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे ऊपर, -2x को हम -4x प्लस 2x लिखेंगे, -4x प्लस 2x, -8 पीछे ऐसे रहेगा। देखो इसको हमने ऐसे तोड़ा है। ठीक है, -4x प्लस 2x, -2x होता ही नहीं होता, बताओ। पर ये तुम इस लॉजिक से करोगे, याद रखना। इसके बहुत सारे कर सकते थे तुम, ऐसे मत सोचना कि ये 5 -3 भी कर दे हम, वही बनेंगे जो इस रूल को फॉलो करेंगे। समझ लो, 5 और 3 करके मत कर देना, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। इन दोनों कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x जो कॉमन आता है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 4x में x से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस लिखा है तो प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पर x हो जाएगा, -2 4 8 हो जाएगा। ये दोनों सेम आने चाहिए, x -4 एक बार लिखेंगे और यहाँ पर x + 2। अब क्या करेंगे, इनको जीरो कर देंगे, जैसे कि x -4 = 0 कर देंगे, x = ये -4 में आ जाके +4 हो जाता है, और ये x + 2 = 0 होगा। हाँ, x = -2 हो जाएगा, वेरी गुड। अब ये तुम्हारे दो जीरो जाते हैं यहाँ पे। अब इसकी जांच करनी है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इसके लिए x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहला जीरो ये है, दूसरा जीरो है, x² ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा 4 हो गया, प्लस बीटा जो कि -2 है वहां पर, इंटू x प्लस अल्फा बीटा 4 × -2। समझ में नहीं आया, बताओ। x² ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन थी नहीं, x² - 2x - 8, ये मतलब चेक हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, देखो x² - 2x - 8, ये बस समझाने के लिए लिखा है, जरूरी नहीं है तुम लिखो, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, तो समझाने के लिए था, ये लॉजिक समझ में आए। इसमें क्या करते हैं अपन, जो x² का गुणांक होता है, x² के आगे होता है जो गुणांक मतलब, और जो अचर होता है हम दोनों गुणा करते हैं। ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है, एक होता है। ठीक है, 1 × -8 होता है। इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़े घटा के x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक -2 है। ठीक है, तो हमने 8 के दो गुणांक बनाए। 8 के गुणांक कैसे बनाए, यहाँ कर देता हूँ, 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 × 2। ठीक है, अच्छा 2 × 2 है, इसके ये 3 है, 1 2 3 है ना, इसको 2 बनाने हैं हमने। तो ऑब्वियस बात है, 2 कैसे बनोगे, 4 और 2 ही बना सकते हो, और कोई लॉजिक लगेगा ही नहीं इसमें। अब 4 और 2 तो क्लियर हो गई अपने को, और 4 और 2 का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, ये बड़ी बात है। अब क्योंकि -2 लाना है तो बड़ी संख्या माइनस में होगी। ठीक है, -4 और +2 होना चाहिए, क्लियर है। तो -2x को हम बीच वाले को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जीरो निकालना, इसको इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो -2x को -4x + 2x कर दिया, क्लियर है। फिर इनके जुड़े बना दिए, इन दोनों में कॉमन लिया, इसमें x² और 4x में x कॉमन आ जाएगा, तो जो कॉमन आता है उससे डिवाइड देते हैं।
एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेगा तो एक्स आएगा, माइनस है तो माइनस, 4x में एक्स से डिवाइड करेगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ पर 2x और -8 में 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि दो दोनों में 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 2 4 जा 8 आएगा, दोनों इक्वल आने चाहिए, इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, और यहाँ पर x + 2 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ तक तो 9th में भी पढ़ा था हमने, इससे आगे नहीं पढ़ा था। तो x - 4 = 0, तो x = -4 वहां जाके 4 हो जाएगा। ऐसे x + 2 = 0, तो x = जब +2 वहां जाके -2 पक्षांतरण बोलते हैं, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होता है, ये जांच है, चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि चेक भी करके जांच करो इसकी सत्यता की, सही किया है हमने गलत किया है, तो ये प्रूफ करते हैं अपन। कैसे करते हैं, फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर में कि आपको 2 शून्य दे रखे हैं तो उसके द्विघात समीकरण बनाओ। अगर तुमको 2 जीरो दे रखे तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते हो। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यों का योग, ये अल्फा प्लस बीटा जो है, अगर एक शून्य अल्फा है दूसरा बीटा है तो शून्यों का योग है, इंटू x प्लस शून्यों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो x² ऐसे लिखेंगे माइनस शून्यों का योग, एक शून्य की है दूसरा ये है, तो इनको जोड़ेंगे दोनों को, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाए इसलिए यहाँ पर माइनस लगा रखा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से होने वाला लास्ट में ना, और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करेंगे, x² ऐसे रहेगा माइनस ऐसे, 4 - 2 2 होता है, 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो ये वही आ गया। तो इसका मतलब हमने